हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडिजीन आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इंडिजीन आईपीओ का। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज कंपनी के बारे में हम पूरा समझेंगे। कंपनी के प्लस क्या है, कंपनी के माइनस क्या है, सब समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिजीन 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में ओपन होने वाला है, तो आप सबको पता ही है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 430 से 452 रुपीज़ का प्राइस बन रखा गया है। 33 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1841 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 760 करोड़ का, और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1081 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है 30 रुपीज़ पर शेयर का, और इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी, बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। ये सब तो आपको पता ही है। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों, जो कंपनी है इंडिजीन, ये 1998 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और इसका कारोबार है डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्री। मतलब देखिए, एक नया टाइप का आप ओवरऑल काम समझेंगे। कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस, फिर फार्माकोविजिलेंस एंड कंप्लेंट्स मैनेजमेंट और सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट, इन सब के अंदर कंपनी असिस्ट करती है दूसरी कंपनीज को। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का कारोबार है। अब कंपनी के जो सर्विसेज है वो बेसिकली कुछ कैटेगरीज है, 4 ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर वो डिवाइड है। पहली कैटेगरी दोस्तों आती है इंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस। इसमें दोस्तों कंपनी एंटरप्राइजेस कमर्शियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सेकंड है ओमनी चैनल एक्टिवेशन, थर्ड है एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस, और चौथा है एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो बेसिकली आपको बिजनेस समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि देखिए, कंपनी का जो कारोबार है वो डेफिनेटली लाइफ साइंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें कंपनी का कारोबार है असिस्ट करने का। और ये जो असिस्ट करती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, आप देख सकते हैं इन चीज़ों में कंपनी का हम कह सकते हैं कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड होता है। कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनी है डीटी एसोसिएट लिमिटेड, वो प्रोवाइड करती है कंसल्टेंसिंग सर्विसेज अंडर द डीटी कंसल्टिंग ब्रांड। और ये दोस्तों लाइफ साइंसेज कंपनीज को मैनेज करती है ताकि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके और इंश्योर कर सके कंटिन्यूड सक्सेस इन द कस्टमर एक्सपीरियंस। कंपनी ने दोस्तों 2023 के अंदर प्लेटिनम लेवल रिसीव किया था। ये प्लेटिनम लेवल अवार्ड होता है जो रिसीव किया था फॉर द हेल्दी वर्क प्लेस कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स और रिकॉग्निशन इन गिवन बाय द आरोग्य वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट इन पार्टनरशिप विद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन। कंपनी के दोस्तों ऑलमोस्ट अभी 65 एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पर कंपनी जिनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने ऑलमोस्ट दोस्तों अभी तक 5181 पीपल वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉय कर रखे हैं, जिसमें से 4461 है इंडिया के अंदर, 530 नॉर्थ अमेरिका में, 105 यूरोप में, और 73 चाइना और 12 अदर रीजन्स के अंदर कंपनी ने यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। अब ये समझ में आ चुका है, तो हम समझते हैं बेसिकली कंपनी के प्लस क्या है, कंपनी के माइनस क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ को समझिए। कंपनी की पहली स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है इनके डोमेन के अंदर, जो हेल्थ केयर है उस सेक्टर के अंदर इनका काफ़ी एक्सपर्टाइज है। सेकंड है दोस्तों कंपनी का डिजिटल कैपेबिलिटीज़ है, मतलब कंपनी का इन हाउस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो है। तीसरा है दोस्तों कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, वो काफ़ी शानदार है। कंपनी के पास 17 ऑफिसेज है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस है इन क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू एक्विजिशंस। और छठी बात है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस दिखता है। रिस्क क्या है, रिस्क ये है दोस्तों, कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो इनकी सब्सिडरीज से आता है, राइट। तो मान लीजिए कोई भी सब्सिडरी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल पाया तो रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर जाएगा, कंपनी के बिजनेस के ऊपर। सेकंड बात है, जो लाइफ साइंसेज ऑपरेशन है, जो कंपनी इस इंडस्ट्री में काम करती है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। तो कंपनी को भी देखिए, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, ये हर बार देखिए एनालाइज करना पड़ता है। तीसरी बात क्या है, कंपनी का जो मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू है वो लार्ज क्लाइंट से आता है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर है। तो कंपनी की डिपेंडेंसी उन पर काफ़ी ज़्यादा है। और चौथा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लगती है इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो ज़्यादा कोई कंपनी के ऊपर बड़े रिस्क नहीं है। ये देखिए, रिस्क बहुत सारी कंपनीज में आप देखेंगे तो एक्यूरेटली रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं है। तो ऐसा कंपनी में नेगेटिव चीज़ें हमको ज़्यादा दिखती नहीं है, राइट। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो दोस्तों कंपनी ने 2021 में करीबन 996 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1690 करोड़ का हो गया। फिर 2364 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो गया उसके अगले साल। यानी अगर आप कंपनी के बिजनेस को 3 साल में कंपेयर करेंगे तो लगातार दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने 3 क्वार्टर्स के नंबर पेश करे हैं और इसमें करीबन 1970 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, राइट। तो अगर कंपनी इसी पेस से चलती रही तो नो डाउट कंपनी 2023 के आंकड़ों को भी बीट करती हुई नजर आएगी, ये हम साफ देख सकते हैं। मुनाफे की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी का मुनाफा आप देख सकते हैं 149 करोड़ का था, देन 162 करोड़ का हुआ, देन 266 करोड़ का हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट भी दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने 240 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर रखा है। यानी कंपनी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 80 करोड़ जो है अपना प्रॉफिट हर
क्वार्टर में पेश कर रही है। इसका मतलब ये कि 300 करोड़ के पार कंपनी का मुनाफा इस बार जा सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के पास बोरोइंग के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग ज़रूर है, काफ़ी कम बोरोइंग थी कंपनी की, बट वो बोरोइंग बड़ी 394 करोड़ की जगह हो जाती है 2023 के अंदर। और अभी तक दोस्तों कंपनी के ऊपर बोरोइंग है 400 करोड़ की। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बोरोइंग है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.3 का है, जो काफ़ी मैनेजेबल है। कंपनी की दोस्तों जो मार्केट कैपिटल है वो हो जाएगी करीबन 10,814 करोड़ की। डेट टू इक्विटी है 0.3 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 18.23% का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.55 का, पैट मार्जिन है 12.62 का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली कंपनी की बढ़िया दिखती है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि कंपनी आईपीओ लेकर आ क्यों रही है। तो देखिए, ज़्यादा बड़ा पोर्शन तो ऑफर फॉर सेल का है, लेकिन जो फ्रेश इशू है इससे कंपनी बेसिकली जो इनडेटनेस है, यानी आप कह सकते हैं जो कंपनी के ऊपर कर्जा है या उसका कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहती है ऑफ इट्स मटेरियल सब्सिडरीज ILSL होल्डिंग्स। दूसरा दोस्तों, कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स उनको एंड वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडरीज इंडजीन इसके लिए। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए दोस्तों कंपनी को पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हमने देख ली। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। इसका कोई देखिए एग्जैक्ट पीयर नहीं है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई हम एग्जैक्ट कंपनी को तलाश सकते कि हाँ इसके इस पीयर से कंपेयर करें। कंपनी माना जा रही है कि 33.53 के प्राइस ट्रेडिंग पे अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली लेकर आ रही है, और ये पोस्ट आईपीओ जो कंपनी का वैल्यूएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल दोस्तों इसकी एंकर बुक निकल कर आई। कल दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से करीबन 548 करोड़ रुपए 548.77 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली रेस करे हैं। यहाँ पर भी अगर इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग नाम निकल कर आए हैं वो हम समझ लेते हैं। बिकॉज इसके अंदर दोस्तों कल कंपनी, सबसे बड़ी बात तो 36 एंकर इन्वेस्टर्स इसके अंदर आपको जुटते हुए नजर आए। इसमें कुल मिलाकर तो इसमें जो नाम है उसमें कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, जिसमें फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, लॉमिस साइल्स एंड कंपनी, जुपिटर एसेट मैनेजमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, प्रेमजी इन्वेस्ट, कस्टडी बैंक ऑफ जापान, वाइट ओक कैपिटल, UTI म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, बड़ौदा BNP परिबस, आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज आलियांज, भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस, देन ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर, कोटक फंड्स, कॉप्टेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये बड़े बड़े नाम दोस्तों इसके अंदर आए। तो अगर आप एंकर बुक देखेंगे तो कंपनी की एंकर बुक हमको कल जो आती हुई नजर आई है वो सॉलिड है, मतलब बड़े बड़े नाम जो है वो इसके अंदर आए हैं। और भी दोस्तों जो बड़े नाम बच गए, हो सकता है कि वो QIB के अंदर आ जाए, यानी सब्सक्रिप्शन जब आएगा तब उसमें पैसा लगा दे, राइट। तो कंपनी की एंकर इन्वेस्टर्स की बुक भी देखिए काफ़ी शानदार हमको देखने को मिली है। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इसके साथ क्या जुड़ता है ना, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है, तो ये वर्चुअल मोनोपोली दोस्तों ये होल्ड करते हैं। मतलब 98% ऑफ द मार्केट शेयर जो है वो इस बिजनेस में इस कंपनी के पास है। तो एग्जैक्ट मोनोपोली नहीं है, बट वर्चुअल मोनोपोली का मतलब क्या है कि अभी इनके इनके सामने कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जहां पर ये काम कर रहे हैं वहां पर कंपटीशन इनके सामने उतना नहीं दिखता है। क्यों? बिकॉज कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके अंदर 98% ऑफ द मार्केट शेयर ये खुद होल्ड करता है। सो अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट को लेकर भी, तो ग्रे मार्केट आप देखिए 58.19% है, ऑलमोस्ट हाई पर ग्रे मार्केट आ गई है। ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली थी, बट मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कि जो इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी उसके अंदर जो भी नाम निकल कर आएगा, अगर अच्छा हुआ तो ग्रे मार्केट में फिर तेजी देखने को मिल जाएगी, जो एक्जैक्टली हमको देखने को मिल रहा है। 58% पर ग्रे मार्केट आ चुकी है, राइट। तो ग्रे मार्केट भी सजेस्ट कर रही है कि इसके अंदर देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा ज़रूर, राइट। तो अब करना क्या चाहिए, देखिए सिंपली अगर आप मुझसे मेरा खुद का व्यू पूछेंगे तो मैं अप्लाई ज़रूर करूंगा। बट अगर आपको यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो खुद एक बार कंपनी को पढ़े, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। एज अ डिस्क्लेमर आपको ये बता देता हूँ। बट ज़रूर अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको तब भी एक्यूरेट श्योर होना है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो यहाँ पर रूल है वो यही है कि QIB इसको देखना है ऑन द वेरी लास्ट डे। 3 बजे तक देखिए कि QIB कैटेगरी ने कितना पैसा लगाया, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज अगर QIB अच्छा लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि देखिए इशू में दमखम है। QIB नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि QIB ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर QIB अच्छे खासे इंटरेस्टेड रहेंगे। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये एक अप्लाई वाला IPO है। लेट्स सी ग्रे मार्केट ओवर द टाइम कितना और चल पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।